देवेंद्र सिंह बोले कभी भी जनता के बीच नहीं गए, कभी भी गांवों की समस्याओं को देखा नहीं, उनके लोग रहे, कभी लोगों की समस्याओं को सुनने का काम नहीं किया। जो लोगों के ऊपर टाल देते थे, लोगों के ऊपर सब कुछ अपनी बातें डाल देते थे, उन लोगों के बीच में गरीबों की आवाज़ नहीं बन पाई। एससी और एसटी को तो बिल्कुल वो एक नारा बनाया हुआ था बहुत पहले। क्या नारा था? अरे वो भोले अगर जीतेंगे चमार चौतरा लीपेंगे, ये नारा बनाया था। तो कह रहे उन्हें देखा ही नहीं है। कभी गए नहीं, जनता के बीच नहीं गए, गरीब किसानों के बीच नहीं गए, मजदूरों की आवाज़ नहीं सुनी। इसलिए आज जो सबसे ज़्यादा माननीय सांसद जी को, माननीय राजा रामपाल जी को लाइक करने का कारण है, उसका कारण प्रत्याशी है कि जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियां हैं उनसे कितने लोग त्रस्त हैं। उस त्रस्त को यहाँ के प्रत्याशी के खिलाफ, प्रत्याशी का चुनाव है, प्रत्याशी का चयन ना होने के कारण भाजपा में बहुत असंतोष है। और भी लोग हैं जी। भैया थोड़ा सॉरी भैया, अपना परिचय दे दीजिए। मैं जयप्रकाश पाल मेरा नाम है और माननीय सांसद जी के चुनाव जिताने के लिए, राजा रामपाल के लिए हमारे युवा साथी सभी बहुत संघर्ष कर रहे हैं। अब इस बार का जो चुनाव है वो गरीब और किसान मजदूरों का चुनाव है। एक तरफ शासन और एक तरफ कुशासन का चुनाव है, एक तरफ अत्याचार और तरफ देशद्रोही का चुनाव है। ये चुनाव वाकई काबिल तारीफ चुनाव है। अब कि आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा कि जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियां हैं उनसे कितने लोग त्रस्त हैं। उस त्रस्त को यहाँ के प्रत्याशी के खिलाफ, प्रत्याशी का चुनाव है, प्रत्याशी का चयन ना होने के कारण भाजपा में बहुत असंतोष है। उससे जो भाजपा से जुड़े हुए लोग सपा की तरफ भागकर माननीय राजा रामपाल जी को जिताने का काम कर रहे हैं। लास्ट वाली लाइन आपकी थोड़ा मुझे कम समझ में, फिर से एक बार रिपीट करिएगा जरा। जो प्रत्याशी है, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से इस लोकसभा की जनता खुश नहीं है। बहुत से लोग तो कह रहे उन्हें देखा ही नहीं है। कभी गए नहीं, जनता के बीच नहीं गए, गरीब किसानों के बीच नहीं गए, मजदूरों की आवाज़ नहीं सुनी। इसलिए आज जो सबसे ज़्यादा माननीय सांसद जी को, माननीय राजा रामपाल जी को लाइक करने का कारण है, उसका कारण प्रत्याशी है। अगर प्रत्याशी भाजपा यहाँ बदल देती तो कुछ संभव था, अन्यथा कुछ भी नहीं है। कुछ भी संभव नहीं है। 5 सीटों में 2.5 लाख वोट से जीत रहे हैं लगभग। 2.5 लाख वोट से, ऐसा ना हो कि 2.5 लाख वोट से नीचे चले जाएं, वो नीचे चले जाएं। ये आप चुनाव के बाद देखना होगा। देवेंद्र सिंह बोले को लोग जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं आप जनता के बीच में, क्या सबसे बड़ी बात बोल रहे हैं कि देवेंद्र सिंह बोले ये बहुत बड़ी कमी थी भाई, इसलिए हटाना है? देवेंद्र सिंह बोले कभी भी जनता के बीच नहीं गए, कभी भी गांवों की समस्याओं को देखा नहीं, उनके लोग रहे, कभी लोगों की समस्याओं को सुनने का काम नहीं किया। जो लोगों के ऊपर टाल देते थे, लोगों के ऊपर सब कुछ अपनी बातें डाल देते थे, उन लोगों के बीच में गरीबों की आवाज़ नहीं बन पाई। इसलिए सभी लोग, विकास तो एक अलग मुद्दा हो गया, विकास तो सभी सरकारें करती हैं, विकास एक परिवर्तन है, विकास होता रहता है। लेकिन भी कह रहे हैं कि चलिए हम इनको वोट नहीं देंगे तो ऑप्शन क्या है देवेंद्र सिंह भोले के अलावा? दूसरा ये कि जब मोदी आएंगे, रैली करेंगे तो फिर पूरी हवा बदल जाएगी, जैसा कि लोग कहते हैं। तो क्या मोदी के आने से देवेंद्र सिंह भोले की इमेज में इतना परिवर्तन आ जाएगा? सभी का एक समय होता है, सभी का एक अपना समय होता है। वो मैजिक मोदी जी का खत्म हो गया है। ये युवाओं का चुनाव है, बेरोजगारी के खिलाफ चुनाव है, अत्याचार के खिलाफ चुनाव है। कोई भी रैली करे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि रैलियों से फर्क तब पड़ता है जब आपका प्रत्याशी सही होता है। प्रत्याशी का चयन सही न होने की वजह से ये चुनाव एकदम अलग बदल गया है, एक लहर में वो आ गया है। इस बार इंडिया जीत रही है। यहाँ से अकबरपुर लोकसभा का कोई जवाब नहीं है। अकबरपुर लोकसभा 2.5 लाख वोट से कह रहे हैं वो जीत रहे हैं, 2.5 लाख वोटों से वो जीतेंगे। 2.5 लाख वोटों से आप जीत रहे हैं। मोदी का मैजिक बिल्कुल खत्म हो गया। एक आपसे जितेंद्र क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि एक जनता के बीच में आम धारणा है कि देवेंद्र सिंह, चंचल भी आ जाइए, इधर आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। आप भाई कांग्रेस के बड़े नेता हैं, ये आप पार्षदी का चुनाव लड़े हैं, आप इधर आइए, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। एक इमेज बनी हुई है उनकी कि सपा, जो देवेंद्र सिंह भोले हैं, उनकी इमेज दलित और पिछड़ा वर्ग विरोधी जैसी है। क्या इसमें आप कितनी सच्चाई मानते हैं? जनता के बीच में क्या है इस चीज़? जो मुझे समझ में आया, मुझे लोगों ने बताया, उसमें पूछ दलित और बैकवर्ड लोगों को कम पसंद करते हैं, वो सामान्य लोगों को ज़्यादा पसंद करते हैं। इन लोगों को देखना
बोलना भी नहीं पसंद करते हैं। SC और ST को तो बिल्कुल वो एक नारा बनाया हुआ था बहुत पहले, क्या नारा था? अरे वो भोले अगर जीतेंगे चमार चौतरा लीपेंगे, ये नारा बनाया था। चौतरा का मतलब एक बार कंफर्म कर दें, जो गांव के बाहर, घर के बाहर वो जो जगह होती है उसको लीपने के लिए बोलते हैं। हाँ, तो वो एक नारा था। उस समय वो बीजेपी की सरकार में वो स्वास्थ्य मंत्री भी बने थे, उस समय उनका नारा था। वो बहुत मतलब ये नीच कोट, उनको नीच मानते हैं दलित वंचित लोगों को। इसके बाद भी लोग बीजेपी को वोट करते हैं। नहीं कर रहे हैं अब की बार, इस बार नहीं करेंगे। इस बार मोदी जी भी कहाँ हार जाएं। मोदी जी ये बड़ी बात कह रहे हैं।